गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए यो मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने में तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। एक बार एक 15 वर्षीय बालक एक संत के पास पहुंचा। कुछ दिन उनके आश्रम में रुका, सत्संग सुनता, सेवा करता, बहुत प्रसन्न रहता। सत्संग सुनते सुनते उसके मन में एक दिन जिज्ञासा जागृत हुई। गुरुदेव रोज ईश्वर प्राप्ति की बात कहते हैं। क्या करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे और हमें मिलेंगे? दूसरा प्रश्न उसके मन में हुआ कि देवता दिखाई नहीं देते, फिर हमको मदद कैसे करते हैं? तीसरा प्रश्न उठा कि हमें दिखे ऐसे भगवान कहाँ हैं और हम उनको किस प्रकार से प्रसन्न करें? उचित अवसर पाकर जब गुरुदेव एकांत में बैठे थे तब उसने ये प्रश्न उनके चरणों में निवेदित किया। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, जिस प्रकार पिता या पितामह की सेवा करने से पुत्र या पौत्र खुश होता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने से मंत्र एवं भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु, मंत्र एवं इष्ट देव में कोई भेद नहीं है। प्रकट ईश्वर हैं गुरु, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनकी आज्ञा में चलने से वे प्रसन्न होते हैं। उनको केवल मानव ही नहीं मानना। जिस स्थान में गुरु निवास कर रहे हैं वह स्थान काशी और कैलाश के समान है। जिस घर में वे रहते हैं वह घर भी परम पवित्र है। उनके पावन चरणों का जल गंगा जी के समान है। गुरु की मूर्ति का ध्यान, गुरु के चरण कमल की पूजा, गुरु से प्राप्त मंत्र का जप, यह ईश्वर प्राप्ति का सरल साधन है। गुरु को मनुष्य न मानना। गुरु तीर्थ स्थान है, गुरु अग्नि है, गुरु सूर्य है, गुरु समस्त जगत हैं। जगत के कण कण में गुरु व्याप्त हैं। समस्त विश्व के तीर्थ धाम
गुरु के चरण कमलों में बस रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, इंद्र आदि सब देव और सब पवित्र नदियां शाश्वत काल से गुरु की देह में स्थित हैं। इसलिए गुरु को प्रत्यक्ष ईश्वर मानकर गुरु की ही उपासना करने से शीघ्र कल्याण होता है। गुरु और इष्ट देव में कोई भेद नहीं है। जो साधना एवं योग के विभिन्न प्रकार सिखाते हैं वे शिक्षा गुरु हैं। सब में सर्वोत्तम गुरु वे हैं जिनसे इष्ट देव का मंत्र, भगवान नाम की दीक्षा और उसका अर्थ एवं रहस्य समझने को मिलता है। उनके द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। अगर गुरु प्रसन्न हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु नाराज हो तो भगवान नाराज होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जो मन वचन कर्म से पवित्र हैं, इंद्रियों पर जिनका संयम है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है, वे ही सच्चे सद्गुरु हैं। आत्मानुभवी गुरुओं से लाभ लेना बुद्धिमानी है। तीसरा प्रश्न था कि देवता देखते नहीं फिर कैसे मदद करते हैं। संत ने कहा, देवता लोग हमारे पीछे डंडा लेकर नहीं पड़ते, वे पहरा नहीं देते, वे सद्बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं। प्रसन्न होने पर गुरु आज्ञा पालन में निष्ठा देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि गुरु अनुगामिनी बनती है और हमारा कल्याण होता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु के ध्यान और साधना में तल्लीन हो गया।